हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायर मेथड के बारे में। अब फायर मेथड क्या होता है? बेसिकली वो आपको एक आइडिया देता है कि आपके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके रिटायर हो सकते हैं, या 50 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कितने पैसे आपके पास हो जाए उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। ये फायर मेथड है क्या? देखिए, फायर मेथड का सीधा सिंपल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मीन्स आपको 60 से पहले रिटायर हो जाए और कितने पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाए जो इनफ हो। तो अब हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, हमारा बेसिक एक्सपेंस पहले कितना है। तो मान लीजिए कि आपका बेसिक एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपीज़ है पर मंथ। पर मंथ की बात हो रही है, ठीक है। अब पर मंथ क्या है? 10,000 रुपीज़ है। कैसे? आपका इसमें फूड इंक्लूडेड है, इंटरनेट बिल, फ़ोन बिल, ये इंक्लूडेड है। चाइल्ड की बेसिक एजुकेशन मीन्स जो स्कूल फीस वगैरह है वो, ये सब इस 10,000 में इंक्लूडेड है। अब मान लीजिए आपका कोई रेंटल हाउस है, तो ये आप 8,000 और ऐड कर दीजिए उसमें। अगर आपका खुद का घर है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, बट अभी के लिए हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं। आप जब अपनी कैलकुलेशन करना तो इसे हटा देना अगर आपके पास खुद का घर है। फिर उसके बाद क्या है? हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, ये आपको लेना ही चाहिए। मतलब आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस। तो मान लीजिए उस उन दोनों को मिला के हमारे 5,000 पर मंथ आपके जा रहे हैं। अब मान लीजिए एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मान लीजिए कुछ रिपेयर कराना है या कोई भी चीज़, मान लीजिए रिपेयर कराना है, कभी कुछ ख़राब हो गया या कुछ और एक्सपेंस हो गया आपका जो कि इनके अलावा था, उसके लिए मैंने 2,000 अलग से रख दिया। तो ये आपके कितने हो गए टोटल? 10,000, 8, 18, 23, 25। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 25,000। ये हो गया 25,000 टोटल एक्सपेंस। इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आ गया हमारा पर ईयर का एक्सपेंस। आप इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना कॉर्पस आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। तो आपने इसे 25 से मल्टीप्लाई किया अपने एनुअल एक्सपेंस को, जो कि 3 लाख था। तो हमारे पास 70 लाख आ गए, सॉरी 75 लाख आ गए। अब इसमें एक एग्जम्पशन क्या है कि ये जो मेथड है वो 60 से कैलकुलेट किया गया है। मीन्स कि आप 60 ईयर्स की एज होंगे, 60 ईयर्स की एज के होंगे, उसके बाद 30 ईयर्स और सर्वाइव करेंगे। मीन्स कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स होगी उसके हिसाब से। तो ये आपके पैसे 75 लैक्स 30 ईयर्स तक चल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास आप 60 साल के हैं और 75 लैक्स इकट्ठे हो गए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। बाकी और कैलकुलेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ये मोटी मोटी बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो फायर मेथड ये कहता है, अब 25 जो से हमने मल्टीप्लाई किया, अब 75 आ गया। अब मान लीजिए किसी को 60 पे रिटायर नहीं होना, 50 ईयर्स पे रिटायर होना है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तब हम उसमें 25 में 10 ऐड कर देंगे। तो आपको कितने चाहिए? 35 इंटू 3 लैक्स, 1.05 करोड़। सिमिलरली आप 40 पे रिटायर हो जाते हैं तो आपको कितने चाहिए? आप इसमें 10 और ऐड कर लीजिए। मीन्स कैसे? ये जो 40 है, आपने 60 से जितने ये इसमें कम हो रहे हैं, मीन्स आप 40 से रिटायर हुए, 20 साल का डिफरेंस है, वो आप 25 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या 45 इंटू 3, 135, इतने पैसे आपको चाहिए। इतने पैसे अगर आपके पास होंगे तो आप रिटायर हो सकते हैं। अब और नीचे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसकी और एजम्पशंस क्या है। देखिए, इसमें कोई भी आपका जो लोन है या किड्स की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। कोई अगर आपका लोन है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा इन सब पैसों को इकट्ठा करने से पहले। अगर किड्स को किया कोई हायर एजुकेशन है तो उसके लिए भी पैसे आपको सेव कर सकते हैं पहले उस 25 इंटू 3 लैक्स की कैलकुलेशन के अलावा, ठीक है। और मैरिज के लिए वो भी आपको बचाने पड़ेंगे। अब इसमें इन्फ्लेशन भी काउंट नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपके, मान लीजिए जो भी कॉर्पस होगा 75 लैक्स का, 25 इंटू 3 लैक्स, वो आप ऐसा तो है नहीं बैंक में डाल देंगे सीधे, आप उसकी एफडी या कुछ करेंगे तो 7%, 6-7% आपको मिल जाता है। तो इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 6-7% इन्फ्लेशन रहता है नॉर्मली, कभी ज़्यादा, कभी 8 भी हो जाएगा, कभी 5 भी हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली एवरेज 6-7 की रेंज में अभी करंटली रहता है, ठीक है। तो वो आपके इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी उस पैसों को, अगर आपके पास इकट्ठे हो गए हैं तो। अब
ये 25 की कैलकुलेशन ये थी कि अगर 25 इंटू एनुअल एक्सपेंस में कर दूं जो कि 3 लाख है, 75 लाख बनता है। ये कैलकुलेशन तब है जब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं जो कॉर्पस इकट्ठा कर रहा हूँ कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचे, तो इस 25 की जगह आपको 50 रखना पड़ेगा। ठीक, अब 50 रखना पड़ेगा मतलब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था 25 इंटू 3 लैक्स, तो ये आपका 75 बना था। अब आपको 25 की 50 करना है। ठीक है, 15 तो 3 लैक्स, अब 150 लैक्स चाहिए, तो आप पीछे भी कुछ छोड़ के जाएंगे अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, जिसके लिए भी। सिमिलरली अगर आप 50 ईयर्स में रिटायर हो जाता है तो 50 और ये जो 10 लाख, सॉरी ये जो 10 ईयर जो थे, जो 60 में कम थे वो हमने ऐड किए जैसे कि ऊपर ऐड किया था, तो 16 तो थी 180 लैक्स। और आप मान लीजिए 40 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, 40 ईयर्स में रिटायर हो जाते तो 50, ये आप किसी के लिए पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं, किसी के लिए मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और प्लस 20 जो आपके 60 में कम, मतलब 70 इंटू बेसिक एक्सपेंस जो आपकी ईयरली थी, तो ये आपके हो गए 2.1 करोड़। मीन्स आप इसके अकॉर्डिंग अपना रफ एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो आप इसे करके देखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।